जहां चित्रकूट से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब्बास निखत के बीच अब सिर्फ 300 मीटर का फासला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब्बास और निखत के बीच का फासला कम हो गया है। 300 मीटर के फासले पर है दोनों। पति की जेल में ही मिली निखत को बैरक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस जेल में पति है उसी में ही पत्नी को भी बैरक मिली है। निखत अंसारी की जेल में पहली रात बड़ी मुश्किल से कटी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चित्रकूट से, जहां अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी जेल में अपने पति अब्बास अंसारी से मिलने रोजाना जाया करती थी। 3 से 4 घंटे जेल में बिताया करती थी, जिसके बाद औचक निरीक्षण कर छापा मारकर निखत को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अब उन्हें जेल भेज दिया गया है और जेल में निखत की पहली रात बड़ी कठिनाइयों से कटी है। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब्बास और निखत के बीच की जो दूरी है वो कम हो चुकी है। अब सिर्फ 300 मीटर का फासला रह गया है दोनों पति और पत्नी की बैरक के बीच। बता दें कि जिस जेल में पति अब्बास अंसारी कैद थे उसी में ही पत्नी निखत अंसारी को भी बैरक मिली है और पहली रात बड़ी मुश्किल से कटी। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अभी उन्हें अन्य बंदियों से अलग रखा गया है। जी हाँ, जेल में अभी जेल प्रशासन ने निखत को फिलहाल अन्य बंदियों से अलग रखा है। कभी जेल के प्राइवेट कमरे में दोनों की यानी अब्बास अंसारी निखत अंसारी की घंटों मुलाकात हुआ करती थी। शुक्रवार को पुलिस की औचक छापेमारी के दौरान निखत की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे चित्रकूट से, और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, जहां पति से दूर नहीं रह पा रही थी निखत और उनसे रोज मिलने जेल जाया करती थी, तो अब जेल को ही उनका ठिकाना बना दिया गया है। 300 मीटर की दूरी पर दोनों पति पत्नी है, क्या कहेंगे? जी शिखा, देखिए बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बीते मां संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से। तो पति की जेल में ही पत्नी को यानी कि अब्बास की जेल में निखत को बैरक मिली है और दोनों एक ही जेल में हैं और दोनों की बैरक का फासला 300 मीटर का है। जहां चित्रकूट से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी से मिलने रोज निखत जाया करती थी और गैर कानूनी तरीके से आपत्तिजनक चीजों के साथ निखत जेल में पाई गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है अपने पति को जेल से बाहर निकलवाने के लिए और गैर कानूनी कामों में वो साथ दे रही थी अपने पति का और जेल जाकर इन तमाम कामों को किया जाता था, जिसके बाद निखत को गिरफ्तार किया गया है, जेल भेज दिया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां जेलर डिप्टी जेलर को साथ ही साथ कई मौजूद लोगों को वहां के सस्पेंड कर दिया गया है। कार्रवाई लगातार चल रही है और अब निखत के ऊपर जो गाज गिरी है उसके बारे में भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जहां पति से मिले बिना एक दिन भी निखत नहीं रह पाती थी, तो उन्हें पति के बहुत करीब ला दिया गया है। 300 मीटर की दूरी पर दोनों पति पत्नी अब एक ही जेल में है। हालांकि दोनों का मिलना पहले की जैसे सामान्य नहीं रहेगा, अब दोनों का मिलना और मुश्किल हो गया है। जहां निखत अब्बास अंसारी से मिलने रोजाना जेल जाया करती थी, लेकिन जेल में होकर भी अब वो उनसे नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि जेल के नियम कायदे कानून अब और सख्त हो गए हैं और अब जेल में दोनों पति पत्नी का मिलना काफी मुश्किल हो गया है। तो चित्रकूट से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अब्बास और निखत के बीच का फासला सिर्फ 300 मीटर का रह गया है। जहां रोजाना पति से मिलने निखत जेल जाया करती थी, एक प्राइवेट कमरे में दोनों मिलते थे, बाहर से ताला लगा दिया जाता था। जेल के कुछ आला अधिकारियों की मिलीभगत से ये दोनों सामान्य जीवन जेल के अंदर भी जी रहे थे। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, एक वक्त ऐसा था जब निखत अपने पति से दूरी नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी और जेल को अपना घर बना लिया था। अब जेल में एक कमरा पूरा बैरक बुक कर दी गई है निखत के लिए, किस तरह से देखते हैं? जी शिखा, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देखिए, जेल जो होता है वो बच्चे बच्चियों का खेल नहीं होता है और इसके लिए तमाम जेल मैनुअल होते हैं
और वहाँ पे बंदी सुधार गृह उसका नाम है, जहाँ सुधरने के लिए भेजा जाता है। और वहाँ इस तरह के जब मामले आते हैं तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को जब पुलिस को पता चला कि जेल में सब कुछ सही नहीं है, तो उसके बाद से औचक निरीक्षण हुआ, छापेमारी हुई और वहाँ पे निखत अंसारी को एक प्राइवेट रूम में पाया गया और पता चला कि ये प्राइवेट रूम निखत अंसारी के लिए है और इसमें अब्बास अंसारी अपनी पत्नी निखत से आकर के मुलाकात करते हैं और जेलर के कहने के अनुसार वो प्राइवेट रूम दिया गया था, लेकिन उस प्राइवेट रूम का कहीं रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं थी और इस तरह का कहीं जिक्र नहीं था। हालांकि इसमें जेल प्रशासन में के अनुसार जो है कि वहां पे जो कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जब निखत की तलाशी ली गई तो उनके पास से तमाम तरह के अवैधानिक चीज प्राप्त हुई जो जेल में लेकर के नहीं जाया जा सकता है, उसके लिए बंदिशें होती है, मनाही होती है। क्योंकि सेलफोन उनके पास से मिला और एक सेलफोन मिलना कई सारे सवाल खड़े करता है कि क्या निखत जो सेलफोन लेके जा रही थी उससे अब्बास अंसारी किसी और से जेल के बाहर किसी और से बात कर रहे थे, जेल में बैठे बैठे अपना नेटवर्क चला रहे थे या किसी को आदेश कर रहे थे। ढेर सारे ऐसे सवाल हैं जो जांच का विषय है, लेकिन निखत के पास से ऐसे सामान मिलना कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई गई और इसी के आरोप में तमाम जो जेल के कर्मचारी हैं उनके ऊपर तो गाज गिरी ही गिरी। निखत के खिलाफ भी जो है कि एफआईआर दर्ज किया गया और अब स्थिति ये आई है कि चित्रकूट जेल में निखत को भी एक रूम मिला हुआ है, क्योंकि वो रूम सबसे हट करके है, आम कैदियों से हट करके है, लेकिन उनको भी उसी जेल में कैद कर दिया गया है। यानी निखत वहाँ प्राइवेट रूम में पहले जाकर के मिला करती थी, अब एक उनके लिए अलग से बैरिक अलाट हुआ है क्योंकि दोषी हैं और उनके ऊपर आरोप है। तो जब उनको सजा काटनी है तो वही काटेंगी, लेकिन ये है कि अब्बास अंसारी और निखत अंसारी का जो है कि बैरिक अलग अलग है। निखत अंसारी को बाकी कैदियों से दूर रखा गया है इस समय फिलहाल। जी पंकज, ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि पहली रात निखत की जेल में कुछ अच्छी नहीं बीती और अभी उन्हें अन्य कैदियों से अलग रखा गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, अभी जो सूत्रों के द्वारा जो खबर आ रही है उसके अनुसार निखत की जेल में रात उनकी जो पहली गुजरी है काफी परेशान नजर आई उसमें और रात भर सो नहीं पाई है, क्योंकि देखा जाए तो बाहर की दुनिया अलग होती है और जेल चूंकि बंदी सुधार गृह होता है तो वहाँ का के तौर तरीके जो नियम कानून और जो जेल मैनुअल होते हैं उसके अनुसार होते हैं। घर के वो ऐसो आराम जेल में नहीं मिल सकते हैं, चूंकि वो सुधारने के लिए गृह बनाया जाता है और वहाँ तमाम कैदी होते हैं और सबके साथ एक ही व्यवस्था लागू की जाती है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो जरूर आई होगी निखत के सामने, लेकिन अगर जो उन्होंने अपराध किया है और अपराध की सजा मिली है, उनको जेल भेजा गया है, तो उसी जेल में वो सामान्य कैदियों की तरह उन्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि घर की व्यवस्था वहाँ पे नहीं मिल पाएगी। लेकिन जो उनका कमरा है वो अन्य कैदियों से अलग रखा गया, उनके बैरक को अलग बैरक में उनको रखा गया है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो थोड़ी सी सहूलियत मान सकते हैं आपकी, उनके साथ थोड़ी सी सहूलियत है कि वो आम कैदियों से थोड़ा सा हट के अलग बैरक में है। जी पंकज, मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार के ऊपर जिस तरह से कानूनी शिकंजा लगातार कस रहा है, पहले कुर्की की कार्रवाई हुई, जमीन जो भी थी वो उनको जब्त किया गया, बेटे को जेल हुई और अब बहू भी, किस तरह से देख रहे हैं, क्या मुश्किलें कम होंगी? जी देखिए आशिका, अभी मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। तमाम मामले हैं जिनमें मुख्तार अंसारी के ऊपर जो है कि केस चल रहे हैं और उन पर सुनवाइयां भी चल रही हैं, उनको वहां से लेकर आया जाता है, जेल से सीधे कोर्ट लाया जाता है और तमाम तारीखें चल रही हैं। अब्बास अंसारी के ऊपर भी तमाम आरोप हैं और तमाम आरोपों में वो एक तरह से अपराधी के तौर पर उनको रखा गया है, जेल भेजा गया है। लेकिन जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक उनको वैसे जेल में रहना पड़ेगा। साथ ही साथ निखत की बात की जाए, परिवार की, जहां तक आपने बात की थी उनके परिवार को, तो निखत की गलती यही थी कि वो तो पहले जेल में मिलने गई और मिलने गई तो जो जेल मैनुअल है उसको फॉलो नहीं किया गया, नियम कानून को ताक पे रख करके सब कुछ लेकर के जेल में चले जाना, ये कहीं ना कहीं कानूनन अपराध होता है। तो जो सेल फोन उनके पास बरामद हुआ वो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो जेल प्रशासन की किरकिरी बनी हुई है और सेल फोन लेकर के कोई भी व्यक्ति किसी कैदी से नहीं मिल सकता। तो ये आखिर हुआ कैसे, इतने एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कोई सेल फोन लेकर के, और वो भी जेल के अंदर प्राइवेट रूम में अपने पति के साथ बात करे और वहां पे रहे, तो ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल प्रशासन ने वहां पे
जेल में जो कर्मचारी थे उनके खिलाफ भी और निखत के खिलाफ भी जो एक्शन लिया है, ये जो है कि काफी कड़ा एक्शन है। और आने वाले वक्त में जब तक कोई अभी डिसीजन नहीं आ रहा है, तब तक निखत को ही जेल में ही रहना पड़ेगा जब तक उनकी जमानत नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए थे। तो चित्रकूट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब्बास अंसारी की जेल में ही निखत को भी अब बैरक मिल गई है।